धरा के हरित प्रहरी बने सम्मान के अधिकारी। हरियाली मित्र सम्मान समारोह ने जगाई नई चेतना। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। लखीमपुर खीरी, जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे हैं, आओ धरा सजाएं, इसे हरा भरा बनाएं के प्रेरक संकल्प को जन आंदोलन का स्वर देते हुए पर्यावरण मित्र समूह लखीमपुर खीरी ने सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज कपूरथला में भव्य हरियाली मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि वन के अधिकारी अभय प्रताप सिंह विसेन ने पर्यावरण साधकों को सम्मानित कर उनके सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशाल सेठ, संचालन रश्मि महेंद्रा तथा मंच पर मयूरी नागर, लेखनी सेठ और राम मोहन गुप्ता की गरिमामयी उपस्थित ने समारोह को प्रेरणा, संकल्प और प्रकृति संरक्षण के संदेश को अनुप्राणित कर दिया। पूरी खबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पढ़ें। और हाँ, इससे पूर्व हमारी अपील है कि हमें यूं ही देखते रहने के लिए चैनल से अवश्य जुड़े। तो आइए देखें क्या बोले मुख्य अतिथि और क्या बोले अन्य वक्तागण। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्योंकि मैं भी ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूँ और जहाँ पे हमारा जो गाँव पड़ता है वो नदी के किनारे जो हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ये दुर्गा की बेल्ट जो चली आई है पीलीभीत से लेकर वो हमारे गाँव के बिल्कुल जस्ट पड़ोस से होते हुए निकली हुई। इधर भी फॉरेस्ट लैंड है, उधर भी फॉरेस्ट लैंड है। हमारा पूरा बचपना जंगलों में बीता, चाहे मैं यहाँ पढ़ने गया तो नैनीताल में भी जिस टाइप के हम एजुकेशन वहां पे हम 80 में हम गए थे, तब से लेके आज में कितना बड़ा परिवर्तन आता हो गया है। इतने 40 वर्षों 50 वर्षों में वो परिवर्तन केवल पेड़ों के कटान के कारण हुआ। और ये जो हमारी पर्यावरण समूह के द्वारा जो पहल की जा रही है, इसमें हमसे जो भी जिस तरीके से भी जैसे भी सहयोग हमारा, मैं विशाल भैया से भी कहता हूँ, मोहन भैया से भी कहता हूँ, कहीं भी किसी तरीके की आवश्यकता हो। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक जियो पास किया जिसमें विधायक से 25%, यानी जो विधायक निधि लगती है उसका 25% का वृक्षारोपण में भी लगा सकते हैं। पहले पिछले वर्ष निर्देशित किया था, हमें जियो नहीं आ पाया था, इसलिए हम पिछले साल काम करना चाह रहे थे मगर वो काम कर नहीं पाए। अभी हमने संकल्प लिया है कि सीतापुर रोड को भी बिल्कुल एक ही जैसे पौधे चढ़वाना था। और जब ये बड़ा होगा तो हमारा 15 से 20 फीट 25 फीट तक ऊंचाई जाती है और बड़ा खूबसूरत सा पौधा लगता है। मैंने ये पौधा सबसे पहले देखा था रामनाथ दिल्ली, वहां पे ऐसे 9 पौधे लगे हुए हैं, एक टीला जैसा बना रखा, हर टीले के ऊपर पौधा लगा हुआ। और जब वो खिलता है तो वाकई में, और इसकी खासियत भी है कि इस पेड़ के नीचे जब बारिश हो, अगर हवा तेज ना चल रही और फूल पूरे खिले हो तो उसके नीचे बारिश की बूंद नीचे नहीं आती, क्योंकि उसका फूल ही इस तरीके का होता है कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग लगा होता है। अगर पानी गिरता तो उससे पानी उसमें चला जाता, उससे पानी उसमें चला जाता, सीधे पेड़ के बाहर पानी गिरता है। ये इसकी खासियत है। मैंने देखा उसको बहुत नजदीक से, तब से मैंने सोचा था कि जब कभी मौका मिलेगा तो मैं अपनी सीतापुर रोड को जमरांदा के पौधों से सजाऊंगा, जिससे कि जो भी व्यक्ति लखीमपुर के अंदर प्रवेश करे तो लगे कि हाँ कहीं किसी रोड पे हम निकल रहे हैं। देखने में बहुत खूबसूरत सी सड़क लगती है। अभी मैं दिखा रहा था, उसकी मेरे पास में फोटो पड़ी हुई थी, तो मैं विशाल भैया को दिखा रहा था उस चीज को लेके। तो अभी 203 लाख की व्यवस्था कर रहा हूँ, इसी महीने में मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ। और कोई एक शहर राजापुर से लगा के अपना पहले इस इसमें लोग काम करते हैं। दैनिक जनजागरण की टीम आपसे ये जानना चाहती है, वो आपको कैसा लगा? हम लोग बचपन में पढ़ते थे और लिखते भी थे, शायद निबंध में आप लोगों ने भी लिखा होगा, वृक्ष कबहू न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। मैं खुद पर्यावरण विभाग से हूँ। हमारा तो एक स्वार्थ है कि हमारी रोजी रोटी है कि हम पर्यावरण के प्रति, पौधशाला के प्रति, वन्य जीव के प्रति, वो हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण मित्र समूह काम करता है, इस निस्वार्थ भाव से मैं हमेशा जब कभी क्या बोलते हैं एनजीओ की चर्चा करता हूँ
तो सबसे पहले मैं पर्यावरण मित्र समूह को रखता हूँ। एक हमारे यहाँ एक ऐसा समूह है, अभी मैं बस्ती डीएफओ से एक दिन बात कर रहा था तो उनको मैंने बताया कि हमारे यहाँ एक एनजीओ समूह है, वो इतना एक्टिव है कि उसने बायोडिग्रेडेबल जो आपने ट्री गार्ड मंगवाए थे, मुझे आपके बताने पता लगा कि बायोडिग्रेडेबल ट्री गार्ड भी होते हैं। मैंने बताया बाद में कि अभी नहीं, मैंने आपने एक बार बताया था मुझे, तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि क्या बोलते एनजीओ कितने एक्टिव है लखीमपुर में। और मैं बार बार कहता हूँ प्रकृति ने यहाँ को ये इस धरा को भरे हरियाली से समृद्ध किया है, लेकिन उसको बरकरार यहाँ पर्यावरण मित्र समूह जैसे कुछ संगठनों ने किया है। यहाँ विशाल जी और राम मोहन जी, मयूरी जी, यहाँ जितने हमारे सदस्य हैं, ऐसे कुछ लोगों ने कर रखा है। ऐसे लोगों की वजह से लखीमपुर खीरी हरा भरा है। मेरी हमेशा ये शुभकामनाएं रहेंगी। आप लोग को बहुत सारी बधाई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। कहते हैं किसी अच्छे कार्य की शुरुआत अचानक हो जाती है और एक बड़े कार्य की शुरुआत कैसे हो गई ये हम लोग को भी नहीं पता है। सिर्फ एक संस्था, किसी संस्था ने समाज सेवी संस्थाओं ग्रुप में वृक्षारोपण का एक मैसेज डाला और वो मैसेज हम लोग के पास आया तो हम सब ने, मैंने एक लिखा उस पर मैसेज कि देखिए वृक्षारोपण तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाने के बाद उसके पीछे मुड़ करके नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें कि हम, जब सारी संस्थाओं का ध्येय वृक्षारोपण कहीं ना कहीं है तो हम अलग अलग क्यों काम कर रहे हैं। हम एक मंच पर आए और वृक्षारोपण का कार्य करें, उसके वृक्षारोपण के साथ उनके संरक्षण का भी कार्य करें और एक मंच पर आकर के हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम इस कार्य को और अच्छी और प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। कुछ लोगों ने इसमें कहा कैसे होगा, क्या होगा, और एक मीटिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में आयोजित हो गई। उसमें सभी संस्थाओं के, चाहे वो रोटरी हो, लॉयंस हो, जेसीआई हो या अपनी संस्था ओजस्विनी हो, बहुत सी संस्थाएं, उन सब ने क्या किया, वहां पर सब लोग के रिप्रेजेंटेटिव आए और बातों ही बातों में पर्यावरण मित्र समूह का वहां पर गठन हो गया। शुरुआत में यही कहा गया कि ये पर्यावरण मित्र समूह, इसका ना कोई अध्यक्ष है, कुछ नहीं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और हम सब एक लेवल पर हैं। और वो आपको बताएं कि वो जादू, एक करिश्मा हुआ और वो संगठन का गठन होने के बाद हम लोगों ने R&D करना शुरू किया कि वृक्ष लगाएं तो कहां लगाएं, मैदान में लगाएंगे या सड़कों पे लगाएंगे या घरों में लगाएंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो ये हो गया कि पहले हम लोग सड़कों का चुनाव करेंगे। अब सड़कों का चुनाव किया गया तो ये सोचा गया कि सड़कों पर वृक्ष लगाना बहुत रिस्की है, ट्री गार्ड कहां से आएंगे, उसको बचत कौन करेगा, उसके बाद उनका संरक्षण कैसे होगा। ट्री गार्ड के लिए R&D हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, तो ये पता लगाया गया कि गुजरात से ट्री गार्ड मंगाए जा सकते हैं जो 100% जो है बायोडिग्रेडेबल है, यूवी प्रोटेक्टेड है और उन ट्री गार्ड की कीमत भी बहुत कम है। जालियां जो आपने हरी वाली देखी, और इस तरीके से एक काम शुरू हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भाई डेली कोई ना कोई चाहिए जो उन पौधों के पानी डाले, उनकी कटिंग करे या उनकी देखभाल करे। तो उसके लिए सबने कंट्रीब्यूशन किया। और फिर जैसे मेरे यहाँ एक माली था, मैंने कहा नहीं, उसको 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसको जो भी अमाउंट है थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ा दिया गया और सबने मिलकर के वो कंट्रीब्यूशन किया गया। उसी का ई रिक्शा यूज किया गया और उसके बाद ये काम शुरू हो गया। और देखते ही देखते उसके बाद तो क्या हुआ कि आप जैसे सजग लोग हम लोग के साथ जुड़ गए। आप जैसे लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके हम लोग का साथ दिया और आज एक बड़ा परिवार, यद्यपि यहाँ देखने में आज कम लग रहा है लेकिन वास्तव में हम लोग, मयूरी जी, लगभग 30 से 40 लोग हम लोग, 10 तो हम लोग कोर कमेटी के हैं प्लस 30 से 40 लोग हम लोग के जुड़े हुए हैं। 30 लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े और आज उनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। देखिए, अच्छा काम, कदम बढ़ाना तो आसान है लेकिन अच्छे काम में मुश्किलें बहुत आती हैं। मद का काम करना, मद में हाथ आगे बढ़ाना और मदद में हाथ आगे बढ़ाना, ये अंतर है। और आप सबने मदद में हाथ आगे बढ़ाए और मदद भी किसकी? पर्यावरण की। तो आप लोग सही मायनों में इसके प्रहरी हैं। सबसे पहले तो हम जोरदार तालियां इस बात की बजा लें जिसका हम सभी को, हम में से किसी को विश्वास नहीं था सर
कि हमारा पर्यावरण मित्र समूह नाम था और इसका जब हम पंजीकरण कराएंगे तो हमको वही नाम मिल जाएगा। ये ईश्वर की कृपा थी कि अगर जो हम प्राण वायु बढ़ाने, पौधों को लगाने की दिशा में काम कर रहे थे तो वो हमें सरपरस्ती दे गए और हमें हमारा पर्यावरण मित्र समूह के नाम से ही मिला। ये जो रजिस्ट्रेशन है तो जोरदार तालियां, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात थी, वरना हम लोगों को चिंता थी अरे नाम बदल जाएगा तो पिछली एक्टिविटीज के लिए, आगे की गतिविधियों के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। लेकिन कहते हैं जब इरादे अच्छे हों, जब इरादे अच्छे हो तो सब कुछ साथ होता है, इरादे अच्छे हो तो सब कुछ साथ होता है। कभी कुछ कम नहीं पड़ता जब हाथों में हाथ होता है। तो जब सारे हाथ हमारे साथ थे तो कुछ भी नहीं रुकता और तभी हमने शुरू किया था हरियाली मित्र सम्मान। बहुत से साथी हैं वो जानते हैं कि हरियाली मित्र सम्मान है क्या, ये बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं पृष्ठभूमि में चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। अभी तक जब हमारे अध्यक्ष जी संयोजक जी यहाँ पर बात रख रहे थे तो हमने अपने इसी सभागार में जो अपना पहला कार्यक्रम किया था उसकी झलक थी। और देखिए जैसे ही ये अध्यक्ष जी गए और मुझे आने का मौका मिला, संस्था को बताने की बात है, नए साल की गतिविधियां, यानी कि हमारा नया साल हम लोग 1 जुलाई से शुरू करते हैं पर्यावरण की दृष्टि को मानते हुए। तो वो शुरू हो चुका है, गतिविधियां आपको नजर आती रहेंगी, बहुत से साथी इसमें अपने आप को देख पाएंगे। तो मैं बात करूं कि जो बात हो रही थी ये संगठन कब और क्यों बना, हमारी भूमिका बताई हमारे संयोजक जी ने, अध्यक्ष जी ने बात रखी। 4 जून को ऐसे ही चर्चा होती है, नगर की विभिन्न संस्थाएं सोचती हैं कि नहीं ये नौतपा, हमारे जो छोटे युवा बच्चे बैठे इनको शायद पता भी नहीं होगा नौतपा कुछ होता था। और हकीकत तो ये थी, हम में से भी बहुत लोग नहीं जानते थे नौतपा क्या होता था, लेकिन वो 3 साल पहले, 2 साल पहले की जब घटना हुई, जब हम 51, 52 और 55 के तापमान पर तड़पने लगे, तब पता चला रही है नौतपा भी कुछ होता है। और ऐसे में जैसा कि बताया गया अनेकों हाथ, अनेकों संगठन उठे और जुड़े और तब हुआ कि नहीं कुछ कार्य किया जाए। और तब कार्य करने की बात हुई कि हम धरा को सजाएंगे और इसको हरा भरा बनाएंगे। तो हमने वो कार्य शुरू किया। 4 जून की वो परिकल्पना बढ़ती रही और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी आई तो हम लोगों ने कहा जब कोई कार्यक्रम होता है तो निस्संदेह उसका उद्घाटन किया जाना चाहिए, सब जगह होता है। हम लोग बड़े उत्साह के साथ अपनी उन जिलाधिकारी के पास पहुंचे जो आज मंडलायुक्त हो चुकी, हम सभी आप जानते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। सर आपकी भी जानकारी में दे दूं, चूंकि ये आवश्यक बताना इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। बोले देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है, हम लोग आते हैं, आप लोग बुलाते हैं, आप एक पौधा लगवा लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद आप लगाते नहीं लगाते कुछ पता नहीं। तो आप 99 पौधे लगाइएगा, 100वां मैं लगाऊंगी। हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और आश्वस्त किया। हम लोगों ने 107 पौधे लगाए, 108वां उनसे लगाया। अगर आपको ये भला लगता है तो जोरदार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। और उन्होंने खुद ये बात पूरे मनोयोग से वहां कही कि मैंने अपने जीवन की पहली ऐसी संस्था देखी है जो कहती नहीं करती। मुझे आज भी याद है सुमन जी, हम लोग भाग रहे थे ट्री गार्ड लगवाने के लिए, हमारे दूसरे साथी पौधे ले लेके भाग रहे थे। चाहे जिसकी बात कर लें, हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो वहां बैठकर देख रहे थे अरे रे वो पौधे वहां पहुंच गए कि नहीं, वहां पर हमारा माली पहुंचा कि नहीं। बाकी सारे साथी लगे हुए थे, ना कोई धूप देख रहा था, ना कोई छां देख रहा था। और ये चीज भी बता दूं, क्योंकि वो ज्यादातर आप लोगों से संपर्क रखती है, हम सभी लोगों ने उस दिन के बाद जब अपने घर हम गए हैं और हमने अपना चेहरा देखा है, सर आश्चर्य लगेगा, हम स्वयं को नहीं पहचान पाए क्योंकि चेहरा धीरे धीरे वो श्यामल रंग में हो गया था। मैं काला नहीं कह रहा हूं। और महीनों लगे हैं हमको अपने चेहरे को वापस लाने में, सच कह रहा हूं, मुझे लगता है हम सभी जानते हैं। तो ये इसलिए कहना था, बहुत बड़ा हमने एहसान नहीं किया। सीधी सी बात है, अगर हम कोयले की खान में उतरते हैं तो वहां से हीरा तलाशते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं तो हमको जाना होगा। यही पर्यावरण मित्र समूह ने ऐसा ठाना, तो वो था 18 जुलाई का वक्त। इसके बाद हम लोग बहुत, जैसे आप देख रहे हैं ये पर्यावरण दिवस अभी हम लोगों ने मनाया था, आप स्वयं मौजूद थे। हमारे उस आयोजन को जो हम लोगों ने किया था, प्रभागी वनाधिकारी जी, हालांकि वो आज आने वाले थे लेकिन उनको लखनऊ किसी कार्यवश जाना पड़ा,
और उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं और मेरे प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथी रहेंगे। हम सभी लोग पहले भी संपर्क कर चुके थे, आदरणीय अभय जी मौजूद हैं, तो हम सभी लोगों ने जब ये आयोजन वहां किया है तो निश्चित मानिए जनपद का सभी प्रमुख अधिकारी वहां पर मौजूद थे, हमारे सभी साथी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है, जो कार्य हम लोगों ने किया है वो कार्य पूरे विधिवत से किया गया और उसके बाद तकरीबन 22 दिन तक स्वयं हम और हमारे साथी वन विभाग के साथी वहां गए और लगाए हुए पौधों में, क्योंकि ट्री गार्ड तुरंत लगाए थे, लेकिन पानी देने का काम भी हम करते रहे हैं।